ये पिक्चर्स दिखाते रहो और आप साथ जो उनका मैसेज है उर्दू में वो पढ़ दो। नाम ना बोलना अगर नाम आया। Me and my family are under black magic and demonic attack and demonic harassment since 4 years. Following is a description few of the things we go through: splitting headaches, severe bruising, scratches, cuts, bleeding, body aches, no sleep since 4 years. Uh, those entities torture us: physical sickness, teeth, kidney, liver issues, unknown cough, and any seasonal issue, and it becomes aggressive. No sexual and emotional relationship, hatred between spouses, extreme evil eye, other than strangers we give to each other as well. White sand, soil every day under our pillow, and some small hair as well. Kids' development issues, multiple types of creatures, spiders, snakes, ants, termites, they move and present everywhere in house, on everything. They go with us in car. We get other people's bad energy as well. We hear continuous recitations and glimpses, as in some of these entities are appointed to continuously cast spell. So I hear recitations. उसके साथ ये पिक्चर्स हैं इनकी. चली नहीं है। शो हो रही है फेसबुक पे। आप उर्दू में सारा ट्रांसलेट कर सकती हैं। सर उन्होंने कहा हुआ है कि जो मैं और मेरी फैमिली जो है वो एक शैतानी और जो है वो ब्लैक मैजिक के अंडर है 4 साल से. और उसके अंदर उनको डिफरेंट चीज़ें जो एक्सपीरियंस वो करते हैं वो स्वेयर हेडेक है, उनकी बॉडी के ऊपर कट्स हो जाते हैं, ब्लीडिंग होती है, स्क्रैचेस होते हैं, उनके जिस्म में दर्द होती है. उन्हें लगता है कि वो जो सारी चीज़ें हैं वो उन्हें टॉर्चर करती हैं. और उनके घर में भी फ़िज़िकल सिकनेस भी है, मियाँ बीवी में आपस में लड़ाइयाँ भी हैं, रिलेशनशिप्स बिल्कुल भी नहीं है, इमोशनल सेक्सुअल कोई रिलेशनशिप्स नहीं है आपस में. उसको लगता है कि उनको शदीद बुरी नज़र भी लगी हुई है. और उनके तकिए के नीचे से जो मिट्टी सफ़ेद कलर की मिट्टी निकलती है. बच्चों में जो है वो डेवलपमेंटल इश्यूज़ भी हैं. और मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े जो हैं वो भी उनके घर में निकलते रहते हैं. और उन्हें लगता है कि वो सब चीज़ें जो हैं वो उनके साथ जहाँ पे भी वो ट्रैवल भी करते हैं तो उनके साथ साथ उनकी एनर्जी उनके साथ साथ ट्रैवल करती है. और उसकी वजह से वो जो है वो डिफरेंट टाइप की रिसाइटेशंस करते रहते हैं उनको काउंटर करने के लिए. खुद भी उन्हें बातें आती है जी. तो कोई उन पे पढ़ है। और सर यही थे. मर्द औरत बच्चे हैं घर में तो सभी को कट्स लग जाते हैं, आवाज़ें आती हैं। आप आज अकेले आए हुए? गाड़ी लेके आइए। अच्छा, पिक्चर्स दिखा रही हैं? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी मुझे अब आ रही है। कितना तो खाया जाएगा? जी काकी जी, आप लोगों को जब आपने ये मेरा ख्याल है 1 हफ्ता हो गया है हाँ जी मेरे से आप लोगों का फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था, ये मैसेज आपका मैंने देखा था जी तो मैंने आप लोगों को सूरह रहमान घर में लगाने को कहा था। जी आपने वो कहा था कि सुने वो उससे पहले हमने स्टार्ट कर दी थी
आपसे मैसेज तो किया हुआ था लेकिन आपने देखा बाद में था। तो उस टाइम तक मतलब हमारे 3 डेज या 2 डेज हो गए थे सूर्य रहमान की जो थेरेपी है ना वो करते हुए, स्टार्ट किए हुए, जो कि हमारी कल फिनिश हुई है। 7 डेज कल कंप्लीट हुए हैं फ्राइडे को। तो उसके बाद आपने कहा था कि आज आप बात करेंगे दुआ के लिए। आप दोनों मियाँ बीवी ने सुना है या और भी घर में दोनों ने? नहीं, दोनों ने सुना है। हम दोनों ही होते हैं और बाकी 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा 6 साल का है और एक 4 साल का और 18 महीने की बेटी है। तो आप लोगों को मेरा रेफरेंस किसने दिया था? मेरा कहाँ से पता चला, नंबर मिला, या क्यों ख्याल आया कि आपका असल में जब हम अमेरिका आए थे, जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, तो उसके हमें 2021 में अक्टूबर 2021 में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था इस लेवल का। तो उसके तकरीबन कह लें 3-4 महीने के बाद मुझे ना समहाउ फेसबुक पे बाबा जी की वीडियोस कहीं से पुरानी कोई ना अपेयर होना शुरू हो गई। तो वहां मैं उनको ढूंढ रही थी। उनको ढूंढते ढूंढते फिर वो उसी में ही आप की भी 1-2 वीडियोस मैंने देखी। तो उस चक्कर में मुझे उनका तो नहीं पता चला, मुझे मतलब आपसे मैंने आपका नंबर ढूंढना शुरू कर दिया। तो मुझे लगा कि वो आपका नंबर है और मैंने कांटेक्ट भी किया, लेकिन उस पे कॉल पे तो रिस्पांस नहीं मुझे मिला। मैसेज पे ही रिप्लाई आया और वो मतलब वो था कि भाई सूर्य रहमान की ये है, आप 7 डेज का करें और उसमें बाकी जो कुछ भी पढ़ते हैं वो ना पढ़ें। तो लेकिन वो बड़ा सिंपल सा मैसेज था, उसमें और कुछ नहीं था। तो वो मतलब हमने एज इट इज किया, लेकिन उसी दौरान पता चला कि बाबा जी नहीं है ना, मतलब खैर उसके बाद हमने किया था, तब शायद सिर्फ मैंने किया था, हस्बैंड ने नहीं किया था। तो मुझे उस टाइम पे मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फर्क पड़ा, लेकिन उस टाइम पे मुझे मेरी किडनी का स्टोन था, वो अचानक से कहीं से निकल गया। मतलब मुझे खुद नहीं पता था, मुझे किडनी में पेन हो रही थी, मैं समझ रही थी कि पता नहीं वैसे ही हो रही है। तो अचानक से एक दिन किडनी से स्टोन भी निकल गया। तो खैर मुझे ये रियलाइज हो गया कि वो सूर्य रहमान की थेरेपी से ही हुआ है। फिर बीच में मतलब इतने सारे अरसे में हमने मेरे ख्याल से कोई 4-5 दफा मजीद सूर्य रहमान की थेरेपी की। हर दफा हमें फर्क पड़ा, लेकिन डिफरेंट टाइप का फर्क पड़ा। उससे मुकम्मल हमें कभी मतलब हम कह लें रिलीफ नहीं मिला। लेकिन एक चीज है कि हम कह लें कि एक स्टेप और क्लोजर टू अल्लाह हुए हैं। मतलब जैसे कह लें कि कुछ ऐसे पर्दे थे जो खुलते गए, हमारे में कमियां ही इतनी थी कि वो फिर अब अभी कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 2 महीने पहले, आपकी हमने ना ये सैटरडे की लाइव सेशंस अटेंड करने शुरू किए। तो वहां से हमें पहले वीडियोस भी नजर आई जिसमें माफी का आपका चल रहा था कि माफ करें। तो वहां से फिर हमने वो स्टार्ट किया। हमें हमारी एकदम आंखें खुली कि हाँ भाई, हमने तो कभी माफ ही नहीं किया, हम तो अपने आप को गुनाहगार ही नहीं समझते, और ये सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो मतलब वो कह लें कंप्लीट तो नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें होती है कि इंसान चाह के भी कई दफा माफ नहीं कर पा रहा होता। लेकिन मतलब फिर हमें जब थोड़ा सा फील हुआ कि अब हम इतने हैं कि हम शायद अब मतलब सूर्य रहमान की थेरेपी करने के काबिल हो गए हैं बेहतर तौर पे, तो फिर हमने दोबारा की। तो उसी दौरान आपका नंबर अचानक से मिल गया। ये नंबर हम इतने अरसे से ढूंढ रहे थे, हमें तब तो पता ही नहीं था कि आपका ये वाला नंबर नहीं है। जो पहले नंबर था ना, वो आपकी कोई हैं जो काकी हैं, उनका ही नंबर था। लेकिन उनसे वैसे कभी एक दफा बीच में शायद बात हुई है, हस्बैंड की हुई थी, लेकिन फिर हमें तब पता चला कि वो आपका नंबर नहीं है। वो जो चैनल तो उन्होंने थेरेपी का कहा था। हाँ जी जो आपके चैनल के आखिर में आता है ना पेज, जिस पे लाहौर, इस्लामाबाद वो सारा लिखा, तो लाहौर में जो सबसे टॉप पे पहला नंबर है ना, वो है उनका नंबर। वो व्हाट्सएप पे मैं 2021 या 2022 में उनसे मैंने कांटेक्ट किया था। अच्छा, तो आपसे अब हुआ है। अच्छा जी। तो इस मरतबा 7 डेज सूर्य रहमान तो सुन ली है जी, बाकी सारी पढ़ाइयाँ तस्बीहें बंद रखी हुई थी। हाँ जी। अब मियाँ साहब भी पास बैठे हुए हैं। हाँ जी, वो बच्चों के साथ है लेकिन सुन रहे हैं वो। हाँ, तो स्पीकर पे रखें और आप दोनों आंखें बंद करो। जी, एक सेकंड, मैं उनको कॉल में ले लूं साथ ही। हाँ मतलब जी, वो थोड़ा सा दूर बैठे हुए। हाँ, ताकि उन तक आवाज़ जा सके। आप दोनों ने इकट्ठे दुआ करनी है। बेटा ये एक बात पहले समझ लो, पहले उन्हें ले लो साथ। जी, हाँ जी, 1 मिनट, वो ऐड कर रही हूँ मैं कॉल में। आ गए हैं। ठीक।
जी डॉक्टर साहब आ गए हैं कॉल पे। अपना पीछे वो टीवी की आवाज़ बंद कर दिया, मेरी आवाज़ आ रही है उसमें। जी जी बंद कर दीजिए। जी जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है जी बिल्कुल, आप सुनाएं। ठीक ये जिस फेज़ से आप लोग 4-5 साल से गुजर रहे हैं, लाइक ये जिस तरह छोटे से बच्चे हैं उन्हें भी कट्स पड़ जाते हैं, आप लोगों को भी पड़ जाते हैं, फिर घर में सांप बिच्छू हर चीज़ ही निकल आती है। हालांकि अमेरिका जैसे मुल्क में आप लोग जिस जगह भी हैं, फिर वो रेत बेड पे होती है, तकिए के नीचे होती है, बाल बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आपने पिक्चर्स कुछ भेजी हुई थी कि ये सारी चीज़ें और कुछ और चीज़ें भी आप लोगों ने कुछ डिस्क्राइब की हुई थी। ये जो भी हालत है, जो भी तकलीफ़ है जिसमें से गुज़र रहे हो, तो ये वक़्त याद रहेगा, इसमें से निकल जाओगे तो आगे अपने जैसे और लोगों की हेल्प करते रहोगे। दोनों जो कोई मिलेगा उसको इतनी ही पैशन से दुआ करा दोगे जिस तरह खुद फंसे हुए हो। तो अगर इतनी ही आसानी से किसी की हेल्प कर दो जो खुद इसी तरह के मसलों में फंसे हो, या भूल जाओगे कि नहीं बस ठीक है हो गया, अब हम क्या करें, हमारे पास टाइम नहीं है। जी ये अब इसके पीछे बड़ी बैकग्राउंड सी है। ये जो 4 साल का सफर है ना, 4-4.5 साल का, ये एक तरफ पेनफुल बहुत है और लेकिन दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ा यानी एक जर्नी सी है। ये यानी आपके ये तो 2 महीने हुए हैं जिसमें हमें आपका पता चला। हमें तो ये पता ही नहीं था कि आप दुआ भी करवाते हैं। यानी सूरह रहमान की एक थेरेपी का आइडिया था और जैसा उन्होंने बताया, और उसमें भी सिर्फ ये था कि वो थेरेपी हमने की भी ये सोचे बगैर कि माफ भी करना है या आपस में गिले शिकवे दूर भी करने। लेकिन आप इसको ये समझें कि इस पूरे प्रोसेस में इस साल से ये शुरू हो गया। यानी आप समझ सकते हैं, कोई बताता है, बात होती है, या कहीं से वीडियोस आ जाती हैं, या किसी न किसी तरफ से इशारा होता है कि जी आपने ये 4 काम आपने ठीक करने हैं। उसमें से एक काम आप ये समझें कि कहा गया कि आगे लोगों के लिए दुआ भी करेंगे। पिछले पिछले साल के अक्टूबर नवंबर में कहा गया, और मैंने सारा से भी जिक्र किया कि भाई ऐसे बात आ रही है कि हमें दुआ करनी है। उन्होंने कहा जी हम तो खुद फंसे हुए हैं, तो हम कहाँ से दुआ कर सकते हैं, हमें तो अच्छा। और कुछ इस तरह की कैफियत भी है कि ये किसी के लिए दुआ करते हैं वैसे जिसको पता ना भी हो, तो वो दुआ भी असर कर जाती है। अब बड़ी मिक्स फीलिंग है कि भाई एक तरफ खुद फंसे हुए, अपने पर दुआ असर नहीं करती, अपनी दुआएं मांग कर हालत ये हो गई है, और दूसरी तरफ दुआ असर भी कर जाती है। तो खैर ये मतलब कटिंग इट शॉर्ट, बेसिकली ये मैसेज जो है बड़े साल से बहुत एक मुसलसल मुख्तलिफ अंदाज में चले आ रहा है। अभी इसमें मैंने बड़ा इम्प्रोवाइज किया कि भाई हम कैसे कर सकते हैं ये, यानी हाउ इज व्हाट इज द वे टू रियली डू इट। यार ये मैंने सोचा, अब ये इस चैनल को या आपके जितने भी ये सारे काके काकियां हैं उनके चैनल्स को देखे बगैर, क्योंकि 2 महीने पहले तो हमें पता ही नहीं था, तो ज़हन में आया कि अच्छा नहीं कोई यूट्यूब पर कुछ काम करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसे काम ही नहीं है। मतलब कैसे करेंगे, तो कैसे बात पहुँचाएं अपनी जिसमें से शर्मिंदगी भी ना हो और बात भी हो जाए। और उसमें मैसेज जो था, वो मैसेज आप वो देखें, वो बड़ा आपकी थॉट प्रोसेस या उससे रेजोनेट करता है। वो मैसेज बड़ा अजीब सा था। वो मैसेज ये था कि ना इस्लाम है, ना क्रिश्चियनिटी है, ना ज्यूइज्म है, इफेक्टिवली सारा कुछ एक ही है और वो इंसान ही है। तो वो जो इंसान का मैसेज था कि भाई इंसान के लिए कुछ करना है, और ये कोई ही नहीं है, सारे एक ही हैं, सारे एक ही लड़ी के डिफरेंट हैं। जिस पर हमने कहा अगर हमने इस तरह की बात करना शुरू की, मैंने सोचा तो वही तो वैसे ही उठा के मारना शुरू कर देंगे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं डीप की उसमें अगर जिक्र की तो हो जाएंगी। बहरहाल लेकिन ये है कि ये मैसेज मिलना शुरू हुआ। अब इस मैसेज के मिलने में और यहाँ तक पहुँचने में, जब ये आई थिंक कल या परसों आपसे बात हुई है, तो आपने बात ही ऐसी कही, तो हम कुछ इस तरह की बात की कि भाई आप करेंगे।
हम उस थोड़ी देर के लिए ये थोड़ी देर के लिए शॉक सी हो गई मुझे भी आके। मैंने कहा क्या हुआ अभी, क्या हुआ? क्योंकि ये वो बात जो हम कुछ देर से कर रहे थे वो ही बात किसी अंदाज में डॉक्टर जावेद ने भी कर दी है। तो मतलब ये एक शॉकिंग सी चीज है। मैं ये नहीं कह रहा, अब हमने आपस में एक और भी काफी चीजें की कि हमने पता नहीं क्या क्या अहद कर लिए हुए, क्योंकि उसके बाद से 1 महीने से आपकी वीडियोस भी नजर आ रही हैं कि भाई पता नहीं हमने अहद भी क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया, क्या क्या वादे वायद किए अल्लाह ताला से। तो उसमें ये तो मैं कभी, अब देखिएगा, मैं गोल्स बनाता होता हूँ हर साल के एंड पर जो कि पूरे नहीं होते, लेकिन उसमें एक वायदा ये भी था कि जी मैं ये करूंगा, ठीक है, या हम ये करेंगे और कुछ चैरिटी का काम भी करेंगे इंसानों के लिए। तो खैर वो बात ये है कि वादा ये नहीं है आपसे, क्योंकि आपसे तो मैं वादा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर मैंने वादा किया और वहां पर अल्लाह से वादा किया या वादा हुआ, क्योंकि वो तो तीसरा वही है ना हमारे दरमियान, या चौथा वही है। तो ये तो वो हो जाएगा। और तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम कोशिश पूरी करेंगे इस रास्ते पर चलने के लिए, क्योंकि ये तो आपके आने से पहले भी हमें ये मैसेज है कि ये करना है आपने किसी ना किसी फॉर्म में। तो यानी मैं उस पकड़ से भी डरते हुए बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो पकड़ बड़ी सख्त है उसकी। चलिए, मैं आपका नाम, चूँकि मैंने ये आपसे बात नहीं हुई थी और मैं नहीं चाहता कि जब तक आप लोग खुद ना चाहें मैं आपकी आईडी डिस्क्लोज़ करूं, तो आपका नाम चले मैं मोहम्मद ले लेता हूं। तो जी नहीं, आप ले सकते हैं, नाम ले सकते हैं, मैं नाम बता देता हूँ आपको। मेरा नाम मुदस्सर मलिक है। मिसेस का नाम तो मैंने बता दिया सारा। तो मुदस्सर उनका ही नाम है? जी जी, उन्हीं का नाम है, उन्हीं का नाम है। बल्कि पूरा नाम मोहम्मद मुदस्सर मलिक है। ठीक। और जी, तो उन्हीं का है। और अवान मलिक है, हम हज़रत अली रज़ियल्लाहु से ही सिलसिला मिलता है। मलिक साहब, मसला यही है, आधे सैयद तो आप ही है ना, तो वो जी जी यही ड्यूटी की बात है। अब लेट मी पुट इट अदर वे, ठीक है? ये जो आप जिस टर्मोइल से या सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी, या जिन प्रॉब्लम से भी गुजर रहे हैं ना, या बच्चे भी, या आपको लगता है, ये कोई जादू जिन भूत नहीं है, ठीक है? आप सबकी, आप दोनों आपस में कजन्स हैं या आउट ऑफ फैमिली हैं? टोटल आउट ऑफ फैमिली। लेकिन दोनों मलक आवान है? नहीं, वो बेग हैं, मैं मलिक हूँ, हम मलिक हैं। ठीक है। तो आप दोनों ही माशाल्लाह, दोनों में से किसी एक को शायद ज़्यादा शौक़ है तस्बीहात, वज़ाइफ, इबादत, अल्लाह की राह में मेहनत का शौक़ है, अच्छी बात है। वो बेसिकली आप लोगों की यूँ समझ लेंगे ग्रेजुएशन हो चुकी है, अब थी प्रैक्टिकल की बारी, ठीक है? तो प्रैक्टिकल अपनी तरफ से आप लोग कर रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकल में कमी है, तो साथ आप ग्रेजुएशन का कोर्स भी फिर करी जा रहे हैं, या यूनिवर्सिटी में आप दाखिला मिला हुआ है तो आपने एक MA कर लिया तो दूसरा कर लिया तो तीसरा कर लिया तो चौथा, लेकिन करनी जॉब ही है, करना काम ही है, ठीक है? जी जी जी। तो वो जो कुछ आपको समझ आ रही थी, कहा जा रहा था, तो असल चीज़ थी प्रैक्टिकल। वो प्रैक्टिकल ये है कि आपने काम करना है, मखलूक की खिदमत करनी है। जो बात कह रहा हूँ, तो मेरी तरफ से करें ना करें, मैंने आपसे क्या वादे लेने हैं? वो तो डरा रहा था आपको या मज़े ले रहा था आपके। सारी रात से मैं थका हुआ हूँ और वादा वुदा मैं नहीं लेता होता, क्योंकि मैं खुद एक वादा करके फंसा हुआ हूँ। तो मैं नहीं वादा करता होता या कहता होता, या मैं खुद सारी ज़िंदगी वादा ही नहीं पूरा कर सका कभी, मैं डरता हूँ। तो आपका बेसिकली इसे यूँ कह लें कि ये स्पिरिचुअल एक एक्सपीरियंसेस जो आप लोगों के थे, जो कुछ भी थे, ठीक है, वो आपकी अपनी ही एनर्जी है, और उस एनर्जी का इफ़ेक्ट आ रहा था। बहुत ज़्यादा रिसाइटेशंस, बहुत ज़्यादा नफली इबादत जो थी, उसी के असरात थे या कैफियत थी मुख्तलिफ, यूँ समझ लें, ये रजत थी कई तरीके से। तो अब आपने दोनों ने आंखें बंद करनी है जी। आज से अब किसी और की बैत शायद ना करना, आप लोगों को ज़रूरत नहीं है बैत की अब, ठीक है? आंखें बंद कर लें
अपने अपने अल्लाह के आगे अपने दिल में पेश हो जाएं कि आप हैं और अल्लाह। खुद को अल्लाह के रूबरू पेश करें। ध्यान अब टोटल उधर कर लें, मुझे चाहे आप ना जवाब दें, अपना ध्यान अपने अल्लाह के रूबरू कर लें कि अल्लाह जी हम भी आ गए हैं। देखें अंदर अल्लाह है, अपनी सांसों में, दिल की धड़कनों में उसको महसूस करें और अल्लाह को देखना है तो दिल की आंखों से नज़र आता है। आप सब भी दुआ कर सकते हैं जो करना चाहे साहब, या जो भी लाइव देख रहे हैं या दुनिया में जिन लोगों का इसी तरह का मसला है वो सारे ये दुआ कर सकते हैं। आंखें बंद करके अपने अपने अल्लाह के रूबरू पेश हो जाएं या अपने बनाने वाले के आगे पेश हो जाए। अगर आप मुस्लिम नहीं भी हैं, नॉन मुस्लिम हैं, लेकिन ऐसी ही कैफियत से गुज़र रहे हैं तो अपने बनाने वाले के आगे पेश हो जाएं, अपने पैदा करने वाले के आगे पेश हो जाएं। अगर उसको देखना है तो वो आपकी दिल की आंखों से नज़र आता है। उसको देखने के लिए अच्छा सा तोहफ़ा पेश करें, मुंह दिखाई में उसको अपनी कोई चीज़ पेश करें, अपनी कमाई पेश करें, अपनी चीज़ में से कुछ दें, अल्लाह की दी हुई चीज़ें नहीं। जान, माल, औलाद, इज़्ज़त, शोहरत, ये सब तो वो खुद बांटता फिर रहा है। ऐसी चीज़ अल्लाह को दें जो अल्लाह के पास भी ना हो। तो अल्लाह जी को माफ़ी दे दें अल्लाह की नादान मखलूक की। आपके दिलों में किसी इंसान के लिए गिला शिकवा शिकायत ना रहे, चाहे आपको लगता है कि उसने आपसे कितना भी जुल्म किया, ज़्यादती की, या हक मारा है या हसद किया है, आप आज से अल्लाह की खातिर दिल से माफ़ करके दुआ दें। दिल में अल्लाह करीम से बात करें कि या अल्लाह मैंने तेरी सारी मखलूक को माफ़ किया, या अल्लाह मेरे खुले और छुपे दुश्मनों को करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। मैंने सबको माफ़ किया, तू भी सबको माफ़ कर। और अल्लाह जी अगर मेरे से भी किसी का दिल दुख गया हुआ है, ज्यादती हो गई हुई है, या किसी की आह ने मुझे पकड़ा हुआ है, तो मेरी नेकियां तलाफी में दे के उस बंदे के दिल में मेरे लिए रहम डाल दे। और जो नेकियां या अल्लाह जी बच जाएं वो नबी पाक को दे दें, वो अपनी उम्मत के गुनाहगारों पे बांट लें। लेकिन अगर मेरी नेकियां थोड़ी हैं और किसी का नुकसान ज़्यादा बड़ा है तो अल्लाह जी फिर उस बंदे के गुनाह चाहे मेरे खाते में लिख दें, लेकिन मुझे इंसानों से रहाई ले दें, क्योंकि इंसान माफ़ नहीं करते। आप तो रहमान हैं, रहीम हैं, करीम हैं, आप तो फ़ौरन माफ़ करते हैं। तो अब आपके पास बचे ही गुनाह हैं, बड़े से बड़े गुनाह लेके अल्लाह के दरबार में पेश हो जाएं। वो देख रहा है, सुन रहा है, अपने दिल ही दिल में ज़ुबान हिलाए बगैर, होंठ हिलाए बगैर अल्लाह के दो सिफाती नाम है, मेरा इसमें आज़म है, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। अपने दिल में कहते जाएं, कहते जाएं, कहते जाएं, जैसे आप अपने दिल का तवाफ़ कर रहे हैं या गोल गोल घूम रहे हैं, जैसे रूमी का दरवेश विल करता है। तो अल्लाह के इन दो सिफाती नामों को, अली का मतलब है हाईएस्ट, टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर वाला, और हक का मतलब है सच। अल्लाह की इन दो सिफ़तों को पुकारते जाएं, पुकारते जाएं, पुकारते जाएं। बल्कि दिल में अल्लाह से आप ये भी कह सकते हैं कि या अल्लाह हमें बता दे, अगर हमारी कोई गलती है हमें दिखा दे, बता दे, निशानदेही कर दे या आसानी पैदा कर दे। माई दिल ही दिल में बहुत प्यार से कहते जाएं, कहते जाएं, कहते जाएं, जब तक मैं नहीं कहता आप कहते जाएं।
आंखें खोल लें। जी खोलिए। जी काकी जी, आपको इसको सुनते हुए और अली हक पढ़ते हुए क्या हाल है? पूरे जिस्म का, कंधों का, सर का क्या हाल है? और वैसे आंखों के सामने क्या था? आंखों के सामने फर्क फर्क पहले तो स्टार्ट में मुझे बहुत गोल्डन कलर की लाइट नजर आ रही थी, और ऐसे जैसे कोई कोई है, मतलब जब आपने कहा था ना अल्लाह के सामने पेश हो जाए। फिर उसके बाद जब आपने अली हक पढ़ने के लिए कहा तो एकदम से कुछ घूमना शुरू हो गया, खाना काबा नजर आया, और फिर एकदम से कोई बहुत खूबसूरत ग्रीन सी जगह थी, वहां पे मुझे दो लोग बैठे हुए नजर आए थे, पर मुझे उनकी शक्लें नजर नहीं आई, लेकिन उनके पास जब मैं थी तो मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। फिर एकदम से वो सीनरी चेंज हुई, और जैसे कि मैं हवा में फ्लोट कर रही हूँ, और वाइट वाइट से कोई मतलब कोई साए साए तो नहीं कहना चाहिए, जैसे कोई फरिश्ते हैं या कुछ इस तरह का नजर आया। फिर वापस से मैं उस गोल्डन लाइट की, वो इतनी तेज गोल्डन लाइट कि वो ना मतलब आंखें उसमें बड़ी, उसकी बहुत अच्छी फीलिंग थी, और मेरी पूरी बॉडी कांप रही है अभी इस वक्त, और खासकर दिल ऐसे जैसे वो बंदा ऐसे नहीं हो जाता जैसे बिल्कुल ही, और लेकिन सर मेरा थोड़ा सा भारी है। अच्छा, और मुदस्सिर साहब आप? जी मुझे तो ये आया कि जिस तरह रूमी की जगह है, यानी रूमी की तरह कोई चक्कर लगा रहा है, मतलब दमादम मस्त कलंदर टाइप, और बस घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। और फिर वो लाइट्स भी थी, पता नहीं कभी ग्रीन थी, कभी वाइट थी, इस तरीके से। लेकिन मेरा जिस्म बहुत गर्म हो गया, मेरे कान बहुत गर्म, यानी पूरा जिस्म, कान और पीछे, यानी जैसे जैसे हीट जैसे निकल रही है, इस तरह की कैफियत है। जी और यही है। आंखों के सामने अंधेरा ही था या वो रोशनियाँ बस कलर्स चेंज हो रहे थे? कलर ग्रीन चेंज और हो रहे थे। वाइट। ब्लू लाइट हुई थी या रेड लाइट हुई थी बीच में? ब्लू भी हुई थी, ब्लू भी हुई थी, रेड भी थोड़ी देर के लिए आई थी। जी ठीक। रेड भी आई थी। आपने पहले कहीं बैत की हुई है? कोई आपके पीछे मुर्शद कोई ना कोई है? आपने रूहानी सिलसिले में कहीं कहीं से सबक लिया हुआ है, या कुछ ज़िक्र अस्कार की कोई ना कोई महफ़िलें या उसकी मंजिलें कुछ की हुई हैं आपने? या आपके वालिद साहब ने बचपन में कहीं बैत ना कर दी हो, लेकिन आपकी है सही कहीं बैत? नहीं, अभी तो गुनहगार से लोग हैं, बट खुद तो मैंने नहीं की। हाँ, इस दौरान वो जो आप रुजत की बात कर रहे थे, वजीफे या ये वो तो बहुत किया है। मतलब सूरा बकरा जो है वो वह एक एक दिन में, मतलब वो 8-10 महीने दिन में एक एक दिन भी पड़ी है, और एक दिन में 10-10 दफा भी पड़ी है, नहीं, और आपने बड़े अभी वजीफे। कुछ भी नहीं पढ़ना। जी आपने जी अभी तो चुप। फिलहाल कुछ अरसे के लिए कुछ नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्ज नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, उठ गए। ज़्यादा से ज़्यादा मखलूक खुदा की खिदमत करें। किसी का भूखे को खाना खिला दें, प्यासे को पानी पिला दें, गिरे हुए को उठा दें, नंगे को ढांप दें, किसी को कपड़े ले दें, जूते ले दें। पर्टिकुलरली जैसे आपके वालदैन हैं, अगर उन्हें हेल्प की ज़रूरत है, आपके बहन भाई हैं, आपके ससुराल में तो आपके सास ससुर हैं अगर बूढ़े हैं, या कोई भी आपके नियर एंड डियर वंस या दोस्त है बाप, हमसाए, उनके साथ आप नेकी का जो भी मामला फ़ीस बिलिल्लाह खामोशी से, बल्कि खूबसूरत तरीके से, जिसमें अगले की इज़्ज़त नफ्स भी मजरू ना हो, और लगे कि आपने बस उन्हें तोहफ़ा दिया, आउट ऑफ लव दिया है, कर्सी में, उसी में ये दुआएं करानी भी हैं। लेकिन इसके अलावा फ़िलहाल और कुछ नहीं करना। अभी अली हक आप दोनों पढ़ रहे थे, तो दोबारा फिर आंखें बंद करें, ज़ुबाना वार इसी तरह उनके आगे पेश हो, अल्लाह के आगे अपने दिल में दिल साफ़ रखते हुए, सबको माफ़ रखते हुए, और अपने दिल में प्यार से फिर अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक कहते जाए। जब मैं कहूँगा तो आंखें खोलिएगा।
70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है ना, ये रूह उससे बिछड़ी हुई होती है, ये वापस उसके पास जाना चाहती है। आंखें खोल लें। जी काकी जी, अब आपकी सर दर्द, वो सर के बोझ या सारा कुछ ठीक हुआ है? हाँ जी, सर की तो ठीक हो गई है, बस दिल अभी भी कांप रहा है। आपने ना रोज़ रात सुबह दोपहर शाम 7 दिन ये मायनी में किन्नू आँखा सुनना है, ठीक है? शाजिया मंजूर की आवाज़ में, दोनों ठीक इकट्ठे है। भी बैठ के सुन सकते हो, लेकिन आपने अली हक अली हक साथ नहीं पढ़ना है, ठीक है? ठीक है। आपने ठीक है। रोज़ रात को सोते वक्त जो है बस इसको सुन छोड़ें, और रात को सोते वक्त आपने आंखें बंद करनी है जब कि मुझे नींद आए। आपने कुछ नहीं पढ़ना पढ़ाना, आपने रात को सोते वक्त 5 बार अली हक अली हक अली हक कह के सो जाना है। 5 ठीक है। टाइम्स कहना है और 1 वीक कहना है आपने। ठीक है। 5 ये दोनों के लिए जी, दोनों के लिए? नहीं, अभी मैं इनसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक जी, और ठीक। 1 वीक के बाद और नहीं कहना, ठीक है? ठीक है। लेकिन जी। हर बार जब मायनी में किन्नू आँखा सुनूंगी तो उसमें भी अपना अपना पानी रखोगे, और बाद में पानी लेके आंखें बंद करके अपने दिल में प्यार से 3 बार अल्लाह 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 कह के 3 घूंट पानी पी लोगे। वो ठीक है। 3 घूंट पानी के साथ 3 बार अल्लाह वाली दुआ सुबह दोपहर शाम ये जारी रहेगी, ये 1 वीक के बाद भी जारी रहेगी, ये बंद नहीं करनी है। ठीक है। हाँ, ये बाद में और लोगों को साथ करा भी सकते हो, या अगर दुआ सेशन में कोई वीडियोस देखते हो, दुआ हो रही है, कोई करवा रहा है, उसमें साथ कर भी सकते हो, लेकिन बेसिकली खुद दुआ कराओ आगे, ठीक है? जी। या ठीक है। किसी की हेल्प कर दो, फिलहाल चैरिटी करो, पौधों को पानी दे दो, परिंदों को खाना डाल दो, या जानवरों को डाल दो, या वहाँ पे भी होमलेस होते हैं, जिसकी भी आप हेल्प कर सकते हो अल्लाह की खातिर। जहाँ कोई काम नज़र आए, नेकी छोटी मोटी, आपने ये नहीं समझना ये छोटी है या कैसी है, जो आपकी कैपेसिटी में है थोड़ा बहुत, वो बस फीस बिल्ला करके आगे चलो। सर्टिफिकेट उसका किसी से नहीं लेना, उसमें एक्सपेक्ट नहीं करना किसी से। ठीक है। और अपने जितने पुराने लोग याद आते हैं जिन्होंने जी। आपसे ज्यादती की, क्योंकि दूसरी पार्टी भी पूरा जोर लगाती है ना, हाँ जी। वो बड़े भाईजान जो है ना हमारे से पहले के जो पैदा हुए हुए, ठीक है, वो कहते हैं किस पासे तुर पे ने चंगे भले हाँ जी। तस्बीहें वजीफे ते लगे सन। तो आपने अगर कोई आपको याद आ जाए
कोई गुस्सा आ जाए कि फ़लाने रिलेटिव ने ये किया था, फ़लाँ सहेली ने वो किया था, फ़लाँ ने जो जी भी याद आए तो उसी वक्त उसके नाम का कोई सदका दे देना और कहना अल्लाह मियाँ इसका सवाब उसको दे दे। किसी को खाना ठीक खिला है। देना, किसी को जो आपकी होगी मर्ज़ी, या ठीक। बच्चों में टॉफ़ी बांट देना, जो आपकी कैपेसिटी है। ठीक है, जी उन लोगों के लिए ठीक है। दुआ कर देना जिन्होंने तकलीफ़ की थी। फ़िलहाल ठीक सिर्फ इतना काम करना है, चाहे चाहे आपके सामने उन्होंने तावीज़ जलाए थे, या आपके जी सामने उन्होंने तावीज़ों को जूते मारे थे, या वो आपको देख के ही मुंह में पड़ना शुरू कर देते थे या देती थी, या आपके ऊपर फूंके मारती थी आगे पीछे से, या आपकी हड्डियां में कुछ मिला जाती थी आपके ख्याल में, जी आपने उन सब लोगों के लिए दुआ करते जाना है। यूँ समझ लो कि सरकार की तरफ से आपकी ड्यूटी है, उनके ठीक है। उम्मतियों को आपने दुआइयाँ देनी है। ठीक है, जी समझ आ गए हो? तो हाँ आप जी उनके लिए दुआ बनते जाओगे। और फ़िलहाल हफ्ते बाद चाहे दुआ सेशन में फ़ोन कर लेना। मैं आई एम जी। सॉरी, आप दोनों को तो सारे, आप मेरा ख्याल है 8-10 घंटे आप बाउंड ही रहे हो साथ। नहीं कोई बात नहीं इतना डॉक्टर काम साहब, था नहीं, हम लेकिन सुन रहे पता थे। पता नहीं क्यों है अभी मेरी सुई फंस गई हुई थी कि इन तुम दोनों से मैंने दुआ सेशन में बात करनी है। और तो नहीं हमें भी फील आ गई थी वैसे कि ये तभी होगी। क्योंकि मैं वैसे ये काम गाड़ी चलाते रास्ते में कहीं भी बैठे किसी का कॉल आ जाए तो मैं उसे फ़ोन पे दुआ करा देता हूँ। और जी वो ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि ये सर पे कफन बांध के की जाती है, जो कुछ भी है वो मकसद सिर्फ ये था कि आप इसको जो है इस काम में से जब निकलें तो फिर पूरी ऑनेस्टी से इसे आगे करें। ठीक है, जी क्योंकि मेरे जी सामने तो मान जाते हैं लेकिन बीच बीच में फिर असरात आ जाते हैं, फिर कोई ना कोई लड़की का रिश्ता लेट हो जाए तो फिर किसी बाबा जी का तवीज़ घर आ जाता है, फिर पता चलता है कि छितर भड्डे पड़ना शुरू हो गए हैं अब। ठीक है, ये रूहानियत में भी पंजाब पुलिस होती है, मैं आपको बता दूँ। तो बिल्कुल। वो वहाँ भी पहुँच जाती है। तो जी वो मुझे पता चल जाता है कि इसने वायलेशन कर दी है, तो वो फिर जी काम ख़तरनाक होता है। ठीक है, जी वो क्योंकि गुनाहगारों को छुड़ाना, गुनाहगारों को आगे चलाना वो आसान होता है, नेकों के साथ बड़ा मुश्किल होता है, हमें जोर लगाना पड़ता है क्योंकि हम खुद गुनाहगार होते हैं। तो वो नेकों को गाइड करना हमें मजबूरन पीछे रह के उन्हें आगे रखना भी होता है। और वो मुश्किल ही होता है, नेकों को जल्दी हमारे से बू आनी शुरू हो जाती है, तो फिर हमें ज़रा थोड़ा सा ड्रामे ड्रूमे करने होते हैं कि ताकि इन्हें थोड़ी सी कदर हो, एहसास हो, ये दोबारा फंस ना जाएं कि अच्छा आसानी से छूट ही बिल्कुल जाते हैं ना, दोबारा छूट जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा जी। डॉक्टर साहब एक चीज मैं पूछना चाह रही थी, अगर पूछ लूं मैं आपसे। जी जी बोलो। माफ करने में ना ज्यादा जो प्रॉब्लम काफी अरसे से आ रही है वो ना हस्बैंड वाली आ रही है, मतलब उधर माफी फंस जाती है, समझ नहीं आती, बंदा करना भी चाह रहा होता है माफ लेकिन वो चीज दिल से निकल ही नहीं रही होती, तो वो तुम दोनों को बाहर से दुखी सांप कहाँ से वहाँ क्या लेने आते हैं, तुम दोवें आप ही ठुए हो। पता नहीं पंजाबी तुम्हें समझ आती है कि नहीं आती। आती आती है। वो बुतर जी कोई बात नहीं, आप फिर ऐसे करो कि अभी अभी भी पहली पहली दुआ में तो तेरे से माफ़ नहीं हुआ था, सर दर्द तेरी हुई थी मुझे पता था। तो हाँ जी लेकिन मैंने कहा ना, अभी मैंने कहा है कि अगर किसी के बारे में फिर याद आए कि इसने बड़ा तंग किया था, ये बड़ा हीरो है, ये फिर आज परफ्यूम ज़्यादा लगा के गया है, आज फिर इसने बड़ी दोबारा शर्ट फिर वही वाली पहनी हुई है, तो वो फिर हाँ यादें जी आती है ना, तो मैंने कहा उसके नाम पे फ़ौरन चैरिटी करके अल्लाह मियाँ को कह देना कि इसका स्वाब इन्हें दे दें, पहले मैंने तुझे बताया है। लेकिन ठीक वैसे है। वैसे आपने ये करना है कि माफ़ करना है इसको। वाकई करना चाहती है तू? मैं करना चाहती हूँ वाकई में। ये असल में तुझे पता नहीं है, ये मेरा कहीं से दूर से हम एक ही कबीले के हैं, तो हमारी ज़ात बरादरी एक है, ये मेरा हाफ ब्रदर है कहीं से। तो अच्छा मैं
इसलिए थोड़ा सा जो है ना, पार्टीबाजी तो नहीं हो रही? नहीं नहीं, हम लोग अपनों के मामले में बहुत सख्त होते हैं, हम खुद पूरी पंजाब पुलिस होते हैं। नहीं नहीं, माफ करना चाहती हूँ। और वैसे भी बाबा जी के सिस्टम में जो है ना, वो काकी की साइड ज़्यादा ली जाती है। जी तो माफ़ करना चाहती है तो जी। अच्छा, आंखें बंद करो। जी बहुत प्यार से अपना नाम पढ़ो अपने दिल में। जी। इतने प्यार से पढ़ो जितने प्यार से अल्लाह मियाँ ये नाम लेते हैं। जी आंखें खोल लो। जी खोलिए। वो परवीन शाकिर का एक शेर है, वहाँ अमेरिका में आप लोग कब से हो? मैं 4 years हो गई। फिर तो अभी थोड़ी देर हुई है। तो पाकिस्तान में कहाँ से गए? वैसे लाहौर से है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से इस्लामाबाद में थे। हाँ, तो इस्लामाबाद में भी होते हैं वो, इस्लामाबाद में बल्कि ज़्यादा होते हैं। लोटे का पता है ना तुम लोगों को? इस्लामाबाद में ज्यादा होता है, सही कह रहे इस्लामाबाद में ज़्यादा होते हैं लोटे, लेकिन मैंने सुना है वहाँ यूरोप अमेरिका में लोटे नहीं होते। हाँ नहीं। ऐसे ही है जी ऐसे ही है। लेकिन आप पाकिस्तानी चले गए हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी लोटे बढ़ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। असेंबलियों में पहुँच गए हैं तो कहीं मेयर बन गए हैं, कहीं कुछ बन गए हैं। तो जी जी वो परवीन शाकिर का शेर है कि वो कहीं भी गया, लोटा तो मेरे पास ही आया। बिल्कुल, वो कहीं भी गया लोटा तो मेरे मेरे पास पास आया। है। बस यही बात अच्छी है मेरे लोटे की। ठीक है। हाँ जी तो बस तुझे जब तेरे से माफ़ नहीं होता उस वक्त ये शेर याद कर लिया कर। ठीक है। ठीक है। और जी इसमें 10 में से अगर मैं आपको कहूँ कि रेटिंग करो 10 में से, तो जी अब तूने इसके सामने चूँकि कह दिया, ये तेरे से ज़्यादा मैंने बात करनी थी, अगर तू मेरे से ज़्यादा बात करती तो जी और लाइव में कर दिया, नाम भी ले दिया दोनों ने अपने। बहरहाल 10 में से रेटिंग कर रहा, वो भी ईमानदारी से कर। तो कितने नंबर देगी? इसमें अच्छाइयाँ कितनी हैं और बुराइयाँ कितनी हैं? टोटल 10 में से नंबर लगा इसके, ईमानदारी से। मेरे ख्याल से 50-50 है तो मेरे भरावा ये मर के पास होना। इधर माफी नहीं है जी, इधर माफी नहीं नहीं माफी है। मतलब जो है वो अभी वो मैंने इधर दिखाई नहीं लाइव में, तूने तो इनकी तस्वीर भी भेजी हुई है, अपनी कोई नहीं भेजी हुई, उस नीति भेजी हुई है। तो मेरे जैसे बंदे का पता कोई नहीं होता लाइव में चला दे। तो तो चलो 50-50 है। 10 में से 5 नंबर इसके हैं प्लस ना, हाँ जी 5 खूबियाँ हैं और 5 खामियाँ हैं। जी ठीक है ना? तो हाँ जी तू 5 खूबियों पे नजर रखा कर। ठीक है ठीक है। और ये भी तो देखना, मतलब इसको वैसे भी 4 शादियों की चाहिए। मैं कमेंट अब लाइव में देना नहीं चाहता, बंदे चौड़े हो जाने ने, तो ये मैं हाँ नहीं जी देता। मुझे बार बार अलग नहीं रोका, मैं नहीं दे रहा। ठीक है। जी जी ठीक है इन्होंने बाकी दुनिया में भी फसाद पैदा, मुसलमान मर्द रात हम ही चौड़े हो जाएंगे। तो
काटने के लिए। ठीक है, तो तू 5 खूबियों पे नज़र रखा कर, ठीक है। और इंशाल्लाह अल्लाह फिर वो 6, 7, 8, 9 कर देगा। ठीक है, ठीक है। वो अभी ठीक है। ग्राइंडिंग प्रोसेस से गुजर रहा है ना, तो वो ठीक हो जाएगा, अहम ही नहीं है। ठीक है। ठीक है, और ये ठीक है। ठीक है। बैड आई और ये वो कुछ नहीं, बस सदका खैरात किया करो। सदका एक दूसरे को देख के मुस्कुरा देना भी सदका है, अल्लाह की जी। खातिर माफ़ कर देना भी सदका है। ठीक है, जी। और रोज़े में किसी के लिए अफ्तारी बनाना भी सदका है। ठीक है, खुद ठीक जी। ठाक तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी किसी की खिदमत ईमानदारी कर देना, ये भी सदका ही है, प्यार से। तो अच्छे काम, जी। अच्छी, यूँ कह लो कि बस नेकियां कमाया करो। ठीक है, ठीक है। जैसे जी। एहसान हाल ये है कि भूखों को खाने खिलाया करो। ये जो कीड़ियाँ शीड़ियाँ परिंदे जो कह रहे हो ना शराद घर में आते हैं, वो घर के बाहर कोई साफ़ जगह जो है ना, वहाँ पे कुछ डाला करो खाने को, रोज़ाना ठीक। आदत बना लो। ठीक है। अमेरिका वगैरह में, ठीक है। मुल्कों में ये बड़े फड्डे हैं कि वो कहेंगे ये आप क्या नेचर सिस्टम डिस्टर्ब कर रहे हैं, इजाज़त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो देख लो, अगर कोई जगह ऐसी है तो फिर ये सारे उधर ही आया करेंगे, इधर नहीं आएंगे आपके पास। ठीक हाँ है, जी, बर्ड फूड तो हैंग कर सकते हैं, तो वो हाँ, हम बस जरूर वो करेंगे। कहीं भी कर दो, तो बर्ड्स आएंगे तो जी। ये छोटे मोटे कीड़े तो वो वैसे भी साथ ले जाते हैं। जी। बाकियों को, सांप बिच्छुओं को बाहर डाल दो। वैसे होते वो हमारी सोच के कीड़े होते हैं, जो अपेरेंटली इस बिल्कुल। लेवल पे आप लोगों की सोच है कि वो एक दूसरे को आप लोग स्क्रैच भी कर जाते हो। ठीक है, जी। तो गुस्सा आपस में जा नहीं रहा, एक दूसरे का लिबास बनो ना, एक दूसरे का लिबास फाड़ते नहीं है। लिबास का जी। काम है कवर करना। जी। लिबास देखो, जो लिबास कवर नहीं करता वो हम पहनते नहीं हैं। ठीक है, हम्म। लिबास का सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो कवर करता हो, चाहे वो बीच पे ही पहनना हो, तो वो जितना जी। पहनना होता है वो भी कवरिंग का ही काम कर रहा होता है ना। तो जी। अगर लिबास कवर ही ना करे तो फिर वो लिबास नहीं होता, सी थ्रू हो बिल्कुल। जाए, नंबर 1। नंबर 2, लिबास का ये होता है कि वो फिर कंफर्टेबल भी हो, सर्दियों में गर्म हो, गर्मियों में सर्द हो, मौसम के मुताबिक हो। बिल्कुल। तो अगर एक गुस्सा खा गया तो दूसरा ठंडा हो जाए, जी। दूसरे के जज्बात ठंडे पड़ गए तो पहला गर्म कर ले। ठीक है, तो तब तो ये दोनों दोस्त हैं, दोस्त दोस्तों के तंग नहीं करते, दोस्त दोस्तों को रेसिप्रोकेट करते हैं। ठीक है, जी। अब अगर किसी को भूखे को खाना खिलाना होता है, आप कहती हो यहाँ पे तो जी मिलते कोई नहीं है। अब हो सकता जी। है मतलब किसी की भूख ये हो कि उसकी टांगें दबाई जाएं, किसी की भूख ये हो सकती है कि मुझे प्यार से बात की जाए मेरे से, किसी की भूख ये भी हो सकती है कि मुझे हक कर लें। अब आपने मियाँ बीवी तो एक दूसरे की ये वाली भूख भी मिटा सकते हैं ना। हाँ जी। तो अगर उसमें भी किसी के खाम खा रोज़े रखवा दिए और खाम खा भूखे को तरसाते जाएं, तो ये भी थोड़ा जुल्म ही होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो बल्कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ज़्यादा ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚਵਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਸਾਂ ਤੱਕ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ, ਰੋਜ਼ ਕਹੀਦਾ ਇੱਧਰ ਆਓ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਘਰ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੀਵੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਚਿੱਬੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ। कदे बच्चों बाहर लै जाएंगे, कभी आपे, कभी कहनी दफ्तर आज बहुत मेरा तो काम बहुत है, सुबह भी जल्दी जाना, रात को लेट आना, मेरे तरह रात 3 बजे आके सवेरे 7 बजे निकल गए होंगे। तो इंज करीदा होंगे। पता नहीं हुण तेनों समझ जी। आई है कि नहीं आई। मुझे समझ आई है। चल शुक्र है। ठीक है, ते हुण पिछे रह गए मलक साहब। मलक साहब तुसी सुन रहे हो सारा कुछ? मैं सारा सुनता हूं। चलो शुक्र है, तुसी समझदे हो ना, चकवाल दे इलाके दे हो। हाँ जी, पता नहीं, हमारा अब्बू की तरफ से बैकग्राउंड सरगोदा से था। वही इलाका है, पोठीहारी सारा। हाँ जी, पहाड़ी इलाका। हाँ जी, तो अम्मी की तरफ से सियालकोट। अम्मी सियालकोट की हैं। जी जी। हाँ, तो मेरे वालिद साहब पिंड दादन खान दे ने, अच्छा जी। वालदा सियालकोट की हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे भी कुतुबशाही हैं। ठीक है, अच्छा, आप भी कुछ चाहिए बात। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तभी आप कह रहे हैं। हम कुतुबशाही खोखर हैं। तो अच्छा अच्छा। पिंड दादन खान है बैकग्राउंड हमारा। अब अच्छा। इसलिए बता रहा हूँ कि तेनों पता है कि असी खोखर मोखर चौहान राजे
और पांचवें कौन से थे? अवान। ये आपस जिन्हें मर्जी तो लड़ी जान, दूसरे समझते नहीं आपस लड़ते पे ने, लेकिन बेगा बूगा के खिलाफ बिचू इकट्ठे ही होंगे ने। ये बात सही है। ठीक है, बस एक बेग ਜਿਹੜਾ ਲੜਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪ ਚੀਫ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया। ये की मैं बोलता भी है, कोई हिस्ट्री की है। अच्छा, तो क्योंकि चकवाल के भी हमारे बड़े जर्नैल हैं तो वो अच्छा, तो कहाँ थे हम? तो मैं क्या तू परेशान ना हो जाए क्या, डॉक्टर साहब तो उधर रल गए हैं। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। ये आप सही कह रहे हैं। देखिए ये तो सही है, जो है वो बस कुछ तो मैंने गुनाह कह लें, जुल्म कह लें, वो किए ही हैं, तभी तो वो हैं और वो डिस्टर्ब भी हैं। और बड़े प्यारे लगे आप, वाकई तुम मौला अब्बास की औलाद में से लगे हो। ठीक है, चलो अपनी गलतियां बंदे को माननी चाहिए बजाय दूसरों की गलतियां बताने की बजाय। तो दलेर आदमी वो होता है, बहादुर आदमी वो होता है, ठीक है, जो सबसे पहले अपना गिरेबान पकड़े, किसी का क्या पकड़ना है। तो जवानी दीवानी होती है, वो भी जाती है, ऐसी कोई गल नहीं। ठीक है, अच्छा, तो आपने सही माए नहीं मैं किनू आखा सुनना है सुबह दोपहर शाम। ठीक है, आंखें बंद करके, मैंने कहा ना दोनों इकट्ठे भी सुन सकते हो आप, उसको सुनते हुए भी अली हक पढ़ भी सकते हो, और नहीं तो सिर्फ वैसे उसको फील करो। ठीक है, अलबत्ता आपने भी रात को सोते वक्त 5 बार अली हक कहना है और सो जाना है 1 वीक। ठीक है, और 3 बार अल्लाह कह के पानी भी पीना है। ठीक है, वो दुआ भी जारी रहेगी। ठीक, और साथ अपनी वही चैरिटी सो कॉल, जो भी आपका दिल शौक से, आपको कहीं कुत्ता भूखा नजर आ गया तो उसको दूध डाल दो। ठीक है, कोई पौधा सूख रहा है तो उसको पानी दे दो, जो भी आपको, किसी होमलेस को खाना ले दो, बर्गर ले दो, कुछ भी कर दो। या पीछे पाकिस्तान में आपके कोई रिलेटिव्स ऐसे हैं, या कोई जो भी आप किसी की हेल्प कर सकते हो, आपके सबसे पहले आपके ऊपर आपके वज़ीर आज़म का हक है। नहीं यार की हो गया टाइम, तो आप मतलब किसी भी एक की मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मांगते नहीं है, हमें आदत नहीं है, कहते भी नहीं हम, लेकिन अगर कोई खुद खुशी से कुछ भी करे तो वो आप अपने रिश्तेदारों का ख्याल करो। ठीक है, जी जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। जी जी, बस इतना करना है, कोई जिन भूत जादू नहीं है यार। तुसी दोनों तो आप चंगे भले सामरी जादूगर दियां लाता हूँ, तुसी ते कितना भला सत्यानाश मारे है घर। ठीक है, तो इतना गुस्सा थोड़ा करते हैं आपस में, प्यार करो। ये वैसे प्यार, शदीद प्यार की अपोजिट फॉर्म जो दूसरा होता है ना, क्वाइन की अदर साइड, वो शदीद नफ़रत होती है। ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि इवन रूहानियत में भी जिससे शदीद प्यार होता है, उसी से बाद में उतना ही गुस्सा भी आ जाता है, उतनी नफ़रत, उतना ही दूर हो जाता है बंदा। और कहने वाले कहते हैं मुर्शद जान के इंज करता है, पहले नाल लांदा है तो फिर परे कर देता है। कब्ज़ और बस की कंडीशन होती है, लेकिन बड़ी तकलीफ से वो होती है। मुर्शद ने तो खानी होती हैं, बाहर जाकर गल्ला कर देने, बंदा ठीक नहीं कर रहा है, कुछ नहीं था, तो पहले 10-12 साल उसके साथ भागे फिर रहे होते हैं। तो इसी तरह वैसे भी दुनियावी मोहब्बतें जितनी हैं, इसमें शदीद मोहब्बत और शदीद नफ़रत एक ही जगह होती है। ठीक है, जिससे बहुत प्यार होता है उससे एक्सपेक्टेशंस डेवलप हो जाती है ना, वो नहीं पूरी होती तो गुस्सा भी चढ़ जाता है। ठीक है, समझ आ रही है? जी बिल्कुल समझ में आ रही है, लेकिन डॉक्टर साहब ये इसमें जादू का एलिमेंट कभी था ही नहीं, यानी मैं भी इसको गौर से देखे, वो आप कभी भी पता नहीं यार आप किस कॉलेज में पढ़े हुए हो, ये को एजुकेशन में कहीं पढ़े हो? नहीं शायद। अच्छा, मैं समझ आ रही है, बेगम कॉल बैठी। ठीक है, नहीं पढ़े तो उसमें आपको पता है कि वो कहते हैं प्यार का जादू हो गया यार, पागल ही हो गया पीछे यार, की हो गया। तो बंदा सारा दिन घर से कॉलेज आया होता है, कैंटीन से ही बह रहा है, हालांकि पता भी होंगे कि वो डिपार्टमेंट जो पहले दिन लैक्चर पढ़ने ही पढ़ने ने, उन्हें आना 11 बजे, लेकिन बंदा 7 बजे तैयार हो के बोदा वाह के तेरे मेरे वर्गे तेल ला के बैठे होंगे, ऐ होना ही है ना दूजियां शावां। तो वो दोस्त यार परेशान हो जाते हैं कि यार की, लेकिन नहीं, बंदा सब छोड़ जाता है। प्यार का जादू होता है, इसी तरह नफ़रत का जादू होता है। ठीक है, प्यार जो है वो चिट्टा जादू है और नफ़रत काला जादू है। ठीक है, क्या नाम है तेरा,
आशा तेरा मुर्शद वजद में जा रहा है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਕੀਆ ਰੱਖ ਇਹ ਵਜਦ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾ सजदा का तो नहीं पता लगना तो खैर, तो इसलिए गर्दन को बल पड़ गया, आराम से लेट जा, अगर आई भी है नींद तो चले जा बच्चे ले। खैर तो जादू, कोई जादू शादू नहीं है, नफरत है आपस की। आप दोनों की एनर्जी इतनी ज़्यादा है और प्यार शदीद है। काकी आपसे इतना प्यार करती है, जब वो हर्ट होती है तो वो अपने आप को मारती है, अपने ख्याल में भी अपने आप को मारती है। तो चोटें आपको लगती हैं या बच्चों को लगती हैं। इसी तरह आपने खैर से तस्बीह वजीफ़े, आपको वैसे एक तो पासिंग मार्क्स सईदों के वैसे ही 33 तो वैसे ही होते हैं पहले ही, तो तुसी अद्धे सैयद तो है ही हो। तो ऊपर से जनाब ने भी चार्जिंग कर करके बैटरी जो है उसको ओवर चार्ज किया हुआ है। आपको अगर नहीं बात समझ आती तो फ़ोन मेरा ख्याल आपका आईफोन है शायद 17 है या 16 है? हम तो 13 है, फिर तो बड़ा आसान से है। तो इसको कल सारा दिन चार्जर पे लगाई रखिए, एक तो नवा ले लेगा या चार्जर नवा आएगा या फ़ोन नवा आएगा, ठीक है? तो चार्ज ही करना है, अच्छी बात है, और चार्ज करो और चार्ज करो, ठीक है? लेकिन कम ना करिए ना, कोई इनू इस्तेमाल ना करें। शाम तक बैटरी फुल जाएगी या ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਏਗਾ। चार्जर जो है वो काम ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरह खाम खा जो है ना उतनी पीते हैं जितनी बर्दाश्त हो, ठीक है? वो अल्लाह तो प्यार ही प्यार है। प्यार जब बंदा ज़्यादा मांगता है, ज़्यादा लेता है, तो फिर वो घर बेगम कहती खसमा नू खावे, बच्चों ने भी काम करने में, तो बंदा फिर बाहर प्यार बनने लग पैंदा है, तो फिर बेगम को फिर गुस्सा चढ़ता है। तो इस वास्ते थोड़ी मेहरबानी, जितना ज़्यादा आपने देखा होगा कि मदरसों वालों पे भी बड़े इल्ज़ाम लगते हैं जो होते हैं, और ये अपने ईसाइयत में रहबानियत है, यानी जी ये कौन है जी, ये वो हैं नन्स हैं या पादरी हैं, फिर उन बेचारों के स्कैंडल्स आते हैं कि जी होमोसेक्सुअल हैं या सेक्सुअल परवर्शंस हैं या फलानी हैं। वो जितना ज़्यादा आप ज़बरदस्ती अपनी नेचर को कंट्रोल करके या अपनी तरफ से अपने नफ्स को मारने की कि नहीं जी बस मैंने ये नहीं करना, ठीक है, वो उतना ही ज़्यादा फिर वो नेचर, ये स्प्रिंग जो है उतना ही ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से बाहर आता है, उतना ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से अपोजिट साइड को भी रिएक्शन आता है। उसको बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? एक तो वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने ख़ुद से पहले से चुना होता है, और वो जैसे उसके अंबिया आए इसी तरह उसके कोई अल्लाह के कोई वली भी होते हैं, वो जिनसे उसने एक काम लेना होता है उनको तो उसने वो असला बरूद वो उस हिसाब से उनकी वो एनर्जी होती है, और वो उन्हें किसी ना किसी तरह से ट्रेन करता रहता है। एक है कोशिश वाली क्लास, ठीक है? वो जो कोशिश वाली क्लास है, उन्हें अगर गाइड अच्छा मिल जाए तो सबसे पहला टेस्ट उनका ये होता है कि उन्होंने किसी को इंजन मानना होता है और ख़ुद को डब्बा समझना होता है, और कोई पता नहीं होता, सारी ज़िंदगी डब्बा ही रहे और इंजन एंड टाइम पे जो है ना किसी और इंजनों के यार है डब्बे खींच लाई, तो बंदे को गुस्सा चढ़ जाता है कि यार असी तो इंजन बनना सी हमें फिर किसी और इंजन के पीछे लगा गया। लेकिन टेस्ट यही होता है कि किसी को मानना पड़ता है, ये सर देना पड़ता है। तो अव्वल तो वही नहीं दिया जाता, ठीक है? दुनिया भी नहीं जीने देती। अभी तो शुक्र करो अमेरिका चले गए हो, तो पाकिस्तान में आसान हाल ये होता है कि बेगम को सर दे दें, उसमें ये बड़े हमारे लोग बड़े ही कमीने हैं, तो ये सारे मशहूर कर देंगे जहन मरीद है, जहन मरीद है, यार मरीद ही हो ना की हो गया। लेकिन बहरहाल वो फिर बंदा नहीं भी होता, होया भी नहीं मानता, ठीक है? तो किसी को मानना मुश्किल हो जाता है। तो समझ आ रही है? जी जी बिल्कुल समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है। मुर्शद दे पीछे लगो, मुर्शद नू अगे मत लाओ, ठीक है जी? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आपके घर में मुर्शद है, ठीक है? इसके अलावा उनको ही और मुर्शद नहीं पढ़ना, जी बिल्कुल ठीक, ठीक है? लेकिन इसके मुर्शद पूछ रहा है, मुर्शद पूछ रहा है कि कौन सा मुर्शद? मुर्शद हो गए, कौन सा मुर्शद? ये तो मुर्शद की शान बेनियाजी है ना, ठीक है? यही तो मुर्शद ने फौरन पहला टेस्ट लिया है कि मुर्शिद कह रहा है कि एक मैंने
आपसे 1 to 1 बातें भी करनी है, कुछ सवाल उनके और भी हैं, वो कह रहे हैं कि जी मैं इधर नहीं कर सकता। वो मुर्शद को पता चल गया है कि ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਜਵੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਦਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। पुराने ज़माने में याद है दुल्हन के साथ एक जाती थी। जी 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 आ जाती थी। या पुरानी नायका भी जो होती है उसका भी यही काम होता है। ठीक है, तो बेचारी आपे तो कोई नहीं नवाब घेर सकती, लेकिन फार्मूले ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਛੱਡ ਪਰੇ, मैं ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਏ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ है, मैं ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ है। ठीक है, पुरानी शराब से ज़्यादा खतरनाक होती है पुरानी नायका जो है। बहरहाल तो मैं तो सारी जिंदगी दोस्तों के यही काम करांदा रहा, मुर्शद लब दिंदा रहा यार, रुस्से मुर्शद वापस घेर के लियांदा रहा कि सरकार ये तुहाडा ही कट्टा, इहनूं फड़ो। तो कोई नहीं साईं, आपने प्यार बन जाओ यार दोनों, क्या हो गया तुम दोनों को? ठीक है, मैं तो बड़ा दिल में खुश भी हूँ, अल्लाह का शुक्र भी अदा किया है। तुम लोगों को मैंने कहा कुछ नहीं है, लेकिन दिल च मैं क्या फिटे मुँह हजे अमरीका जान तू जो उत्थे भी जिन नहीं पे दिमागी तो कोई मॉडर्न जी लभनी सी, कोई असी इत्थे परेशान हो जाते कि डॉक्टर साहब हमें वो टिक टॉलरेंस है ना, तो उसमें ऐसे होता है, आपको पता क्या होता है? तो साढ़े तो मूँह चिब्बे हो जाते हैं बीमारियां सुन के, तो असी वैसे ही इंप्रैस हो जाते हैं। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਜਾਦੂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਨੌਂਦਰੂ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ खून ਦੇ छिट्टे, वो पता लग गया कि आपस में लड़ी मरी जा रहे हैं। लेकिन ख्याल की जंग है, इसको ये ख्याल इतनी खौफनाक चीज़ है। आज जिस तरह दुआ सेशन शुरू हुआ था, तो वो शायद आप लोगों ने सुना, वो शुरू में एक खातून साइकोलॉजिस्ट हैं जी जी सुना, उनका वो टिकटॉक चलाती हैं, मेरा ख्याल उनकी वीडियो और मशहूर हो जाएगी माशाल्लाह, अल्लाह उनको और आमदन उनकी इजाफा करे और उनके, लेकिन मैं बात इस पे आज ख़त्म कर देता हूँ कि दुनिया में अल्लाह ताला ने ज़मीन पे जो सबसे खौफनाक मखलूक है ना, वो इंसान है, सबसे ख़तरनाक। और ख्याल की ताकत का अब इनको यहूदियों को पता चल गया है। मैंने कुछ अर्सा पहले अपने सब लोगों को कहा था कि अपने कैमरास ये मोबाइल कैमरा के ऊपर टेप लगा लिया करें और मुसलसल लगी रहने दें, और कुछ हफ्ते 2 हफ्ते या महीने बाद अपने आप में चेंज देखिएगा आप में क्या आती है। लेकिन खैर वो चेंज का मैंने कभी किसी से पूछा नहीं, कुछ लोगों ने बड़ा रिलीजियसली लगा ही रखा, बल्कि एक दोस्त है मेरा बड़ा अच्छा स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट है, तो ICU करता रहा। अब वो वापस सऊदीया चला गया, तो इतना बीबा है मुझे, वहाँ से जाके उसने मुझे कहा कि सर यहाँ पे फ़लाँ काम करना, फिलहाल मैं अकेला हूँ, फैमिली नहीं है, तो मैं ये टेप उतार दूँ। मैं क्या पाइला दे वीडियो कॉल पे घर बात करनी होती है, मैंने क्या कर दे। लेकिन आज ही स्टीफन हॉकिंग के लिए तो मुझे पता था कि उस वक़्त स्पेसिफ़िकली उन्होंने एक, क्योंकि उसे मोटर न्यूरॉन डिजीज़ थी, वो बिल्कुल नहीं हिल सकता था, सिर्फ आँखें झपक सकता था, पूरा जिस्म उसको पैरालाइज था। तो उस ज़माने में आज से 30-40 ईयर्स पहले, जब आपके पास ये आईफोन, ये दूसरे क्या हैं फ़ोन जिन्हें आप बोलते हैं टच स्क्रीन और एंड्रॉयड और स्मार्टफोन्स नहीं थे, उससे बहुत पहले वो उसकी व्हील चेयर के ऊपर सामने उसका लैपटॉप माउंट हुआ होता था, और उसकी आँखों को वो कैमरा लैपटॉप का डिटेक्ट करता था। ठीक है, तो उस पे वो टाइपिंग करता था। कैसे करता था? अगर वो A को देखता था तो सामने A लिखा जाता था, B को देखता था तो B लिखा जाता था, तो वो पूरा लैपटॉप उसकी टाइपिंग करता था। ठीक है, बोल वो सकता नहीं था, सिर्फ आँख जिस, मतलब आपको भी पता है कि एक लैपटॉप जो टेबल पे सामने है वो कितने साइज़ का होता है, उसका जो कीबोर्ड होगा वो उसका कितना साइज़ होगा, और वो उसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं कितने नज़दीक होंगे। उसके बावजूद वो सारा वो कर लेता था। उसका लैपटॉप उसे डिटेक्ट करता था, उसके VN के एंगल को, और उसके मैसेज को टाइप करता था, उसकी नर्स उस मैसेज को पढ़ती थी और उसकी डिमांड को पूरा करती थी। अब ये गैजेट जो है आम अवेलेबल है, ठीक है,
तो आपके मोबाइल्स, आपकी आंखें स्क्रीन के किस कोने पे डफी हैं और किस कोने पे कंसंट्रेट कर गई हैं, और कहाँ पे आप एक लम्हे को रुके हैं और कहाँ से आप ढूंढ रहे हैं। एक तो सर्च हिस्ट्री है कि आपने अभी डाली, लिखी, तो फिर उसके उससे रेलेवेंट सारा एल्गोरिदम चलना शुरू हो गया आपके सामने। यहाँ आपके सिर्फ जो लोग परेशान होकर मुझे आजकल फ़ोन करते थे कि डॉक्टर साहब ये हमारे ख्यालात को पढ़ रहे हैं, ये कैसे हो गया। नहीं, इसको यूज़ और तरीके से किया जा रहा है। तो आपको आपका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है या जो भी आपके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, वो आप एक रील देखते हैं तो उसी से रिलेटेड दूसरी, तीसरी, चौथी, तो आप कहते हैं यार ये 30 सेकंड की है, 45 सेकंड की है, ये देखता हूँ फिर ये काम करता हूँ, ये देखता हूँ तो फिर ये काम करता हूँ। और मेरे जैसे वॉशरूम में 3-3 घंटे फ्लैश पे बैठे बैठे बेड सोर करा लेते हैं, वो याद ही नहीं रहता कि यार उठना भी सी। ठीक है, वो आपको उसमें उलझाई रखते हैं और पूरा का पूरा शहर वो उड़ा देते हैं उतनी देर में। कोई एहतजाज नहीं होता दुनिया में, कहीं किसी को पता नहीं चलता, हर कोई अपनी अपनी रीलों में मस्त है। ठीक है, वो अमेरिका तो भाई कहाँ पहुंचा हुआ है, तो तुसी उथे भी। ठीक है, समझ आ गई है जी जी यार। जी, बिल्कुल समझ। दोनों मॉडर्न हो जाओ, लड़ाई भी करनी है तो कोई मॉडर्न तरीके ना करो। ठीक है, जी तो बिल्कुल। बेहतर है प्यार ही कर लो। ठीक है, कोई जादू जी नहीं है, बिल्कुल समझ। कोई जिन नहीं है किसी रिलेटिव का। हाँ, ये वाले जादू होते हैं कि जैसे भाभी के कमरे में पहला सांप अमूमन नंद छोड़ती है। ठीक है, नंद की पहली मंगनी अमूमन भाभी तोड़वाती है। ठीक है, और ये सासों का और बहुओं का ये आपस में जो है डांग मारने का काम के पे चलता ही रहता है। ससुर की अमूमन बहू से बनती है, ठीक है, और सास की अमूमन बेटे से बनती है। तो वो जंगो जदल, ये तो पुराने, आपको पता है कि ये तो पुराने तरीके हैं ना। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, बेफिक्र रहो। ठीक है, जी बिल्कुल। जी बिल्कुल ठीक है, समझ आ गई। आपके कमरे में अचानक पंखा चल जाएगा, अचानक पानी की टूटी खुल जाती है, दरवाजे बजना शुरू हो जाते हैं, तो कुछ, और या ये अचानक कपड़े फट जाते हैं, पहने हुए भी फट जाते हैं, खून के छिट्टे गिरते हैं। फिर उससे आगे ज़रा बात चलती है तो हांडी भी आ गिरती है, मैंने हांडी चढ़ाती, खोपड़ियाँ घर से निकलनी शुरू हो जाती हैं, तावीज़ निकल आते हैं। कुछ भी नहीं है यार ये। ठीक है, जादू एक आसमानी इल्म था। आसमानी इल्म का फाइनल एडिशन कुरान है। जब वो आ गया तो पिछले एडिशन सारे मतरूक हो गए। जिस तरह पाकिस्तान में 73 का आइन बना था ना, उसमें 28 या 27 तरमीमें हो गई हैं। अब वो जो तरमीम वाला है ना वो चलता है, पिछला नहीं चलता। जो 73 वाला था उसको तो भुट्टो साहब का नवासा नहीं मानता, उसमें उसने 27 तरमीमें डाल दी हैं, भुट्टो साहब से भी सियाना है। वो चलेगा ना। तो जब कुरान आ गया तो पिछले जादू वादू गए। लेकिन अगर हम कुरान को पढ़ते हैं लेकिन हमारा कल्ब साफ नहीं है, तज़किया नफ्स नहीं है, और अचीव हम करना चाह रहे हैं कोई और ही हाइट्स, तो ये तो वो अमानत है जो बड़े बड़े पहाड़ों ने उठाने से इनकार कर दिया था। तो हज़रत इंसान जो है वो अगर मोमिन का कल्ब हो तो इसे बर्दाश्त करता है। और आपको पता है हम 24 घंटे कहाँ मोमिन रहते हैं, अल्लाह भुल जाता है, जिन ज़्यादा नेड़े होता है, जादू ज़्यादा नज़दीक होता है। ठीक है, फिर आपस में नफरत, हसद, कीने, बुग़्ज़, बदले, हसद बहुत रोल प्ले करता है। ठीक, लेकिन ये इसीलिए ये जितनी रूहानियत की मशक़ें होती हैं या ज़िक्र अस्कार की हैं, वो अगर कोई उस्ताद होता है तो वो आपकी हालत के मुताबिक आपको लेके चल रहा होता है। इसमें मज़े भी आते हैं, आपको ऐसे ऐसे रिज़ल्ट्स भी मिलने शुरू हो जाते हैं कि बंदा उसी में फंस जाता है, या विजन्स ऐसे होना शुरू हो जाते हैं, रोज़ बड़े बड़े बुज़ुर्गों से मुलाकातें शुरू हो जाती है, बंदा उसमें फंस जाता है। कुछ भी नहीं है ये सारा कुछ, ये मंजिल नहीं होती, ये रास्ते के छोटे छोटे रेलवे स्टेशन होते हैं, अगर आपने ट्रेन पे कभी ट्रैवल किया है। ठीक है, लेकिन मज़ेदार हैं। किसी स्टेशन पे समोसे बड़े अच्छे होते हैं और किसी के ऊपर प्लेटफॉर्म के साथ ही अमरूदों का बाग होता है, उतर के बंदा भाग के ले ही आता है 1-2 अमरूद तोड़ के, उसी देर में ट्रेन निकल जाती है। तो ये सारा कुछ है, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, लगती अट्रैक्शंस हैं, ये कुछ भी नहीं होता। उसकी अगर फोकस आपका अपने अल्लाह पे रहे, सरकार पे रहे, तो और कुछ नहीं तो अपने आप पे रहे। अपने आप से प्यार करें, अपने आप को पहचानें।
ठीक है जी बिल्कुल। एनी क्वेश्चन? नहीं सब नहीं है सारा। ठीक है मैं वही हाँ जी मैंने जो आपसे रिक्वेस्ट की थी कि कुछ है, लेकिन वो मैं लाइव सेशन में नहीं कर सकती, तो अगर आप इजाजत दें तो बाद में किसी टाइम पे। हाँ हाँ नहीं ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਬਸ ਤੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਈ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ठीक है ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ठीक ਵਿੱਚ ਇੱਕ है ਦੂਸਰੇ को ਦੁਆ ਦੇਈ ਜਾਓ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਓ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ठीक है ठीक है सही बात है। वो देख ले हंस रहा पीछे हाँ बिल्कुल समझ में आ गई। उन्होंने सारी समझेगी तो नहीं पता हैगा इन्होंने पहले दिन ये हम सब की उम्र एक है ना हम सब इकट्ठे पैदा हुए थे ये दुनिया में इधर आगे पीछे आ रहे हो ना तो देखने में कद बुद से फ़र्क आप लोग बड़े और छोटे बन रहे हो सबकी सेम उम्रें हैं और वहाँ पे जिस ज़ुबान में हमने बात की थी अल्लाह ने हमसे जिस ज़ुबान में बात की थी और हम जिस ज़ुबान में बात करते थे वो ज़ुबान हमारे अंदर सबके है और हम सब उस डिवाइन रिदम को उस डिवाइन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं ठीक है तो इन बच्चों के साथ मेरी बात हो जाती है जो मैंने करनी होती है मुझे ज़्यादातर चुगलियाँ ये लगाते हैं मैनू विचों उन्होंने रौला पा के जो तुहाड़ियां मक्खा मांगते थे उन्होंने मैंने सारा कुछ दस दूस दिता उन्होंने कहा बाबा कोई चक्कर नहीं करते ठीक है ये सही बात है। ठीक है खुश रहा करो ओके अल्लाह हाफिज बेटा काकी तू भी बात सुन बेटा आपने छोटे होते कभी चूजा खेले थे चूजे से या टेडी हाँ बियर जी, था बहुत। आपका कोई चूजे थे चूजे थे ना बहुत ज्यादा। हाँ जी तो कई बच्चे होते हैं वो चूजे को गर्दन से पकड़ के सारा दिन फिरते रहते हैं उससे प्यार बड़ा होता है बार बार उसको पारियां पूरियां करते रहते हैं रात को फिर परेशान हो गया अम्मी कहते मामा बोलता नहीं है ਉਹਦੀ ਗਿੱਚੀ ਉਹਦੀ ਟੁੰਨ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ तो ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ठीक है ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿੱਚੀ ਫੜ ਛੜੀ ਹੈ ठीक है ठीक है ठीक है वो अच्छा इंसान है कहीं नहीं जाता बेफिक्र है ठीक है ओके अल्लाह हाफिज ओके अल्लाह हाफिज। पहली बार मैंने इतने दलेर लोग देखे वो पिक्चर्स भेज दी सारी 18-19 मैंने फिर उसमें से वो फेसेस निकाल दिए और बाकी इन्हें मैंने भेज दिए पूरा नाम शाम भी अपना लिखा हो गया हम बड़े तंग हैं 4 साल से ये मैं कही यार ये इन्हें पिक्चर्स भी भेज दी हैं तो इन्हें पता भी है मेरा कि मैं तो लाइव चला देता हूँ लेकिन और तू मेरी टीम है नहीं उन्होंने कहो भी कि ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਲੱਭ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਡਿਲੀਟ ਹੁੰਦਾ चलें तो वाइंड अप कर दें सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला